हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट टैब को सीखा था। आज भी हम इंसर्ट टैब के बचे हुए ग्रुप्स को सीखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के लिए हम रैंड कमांड से कुछ टेक्स्ट स्क्रीन पे लाएंगे। रैंड कमांड आप हमेशा यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को स्क्रीन लाने में। इक्वल टू के बाद रैंड लिखना है, RAND रैंड। उसके बाद शिफ्ट के साथ दो तरह के ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो आपके स्क्रीन में रैंड कमांड से एक टेक्स्ट खुल जाता है। इसी टेक्स्ट को आप फिर फॉर्मेटिंग के लिए प्रैक्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रैंड कमांड से टेक्स्ट स्क्रीन पे ला के रखा है और अब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से जो पहले पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशन ये सब हमने सीखे हैं। इलस्ट्रेशन में लास्ट वीडियो में स्मार्ट आर्ट और चैट ये दोनों बचे हुए थे। तो सबसे पहले स्मार्ट आर्ट की बात करेंगे। तो स्मार्ट आर्ट जब भी आपको कोई डिजाइनिंग करनी हो, कवर पेज बनाना हो, फ्रंट पेज किसी डॉक्यूमेंट का बनाना हो, ई बुक का बनाना हो या किसी बुक का बनाना हो, या कोई ऐसा आपको इनविटेशन कार्ड या डिजाइनिंग या आर्ट वगैरह बनाना हो, उस टाइम हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसी डेफिनेशन होती है जहाँ पे सब डिविजन्स होते हैं। यानी कि जैसे ये मैं कहूँगा, इसको मैं इंसर्ट करूँगा आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया। अब मैं अगर चाहूँगा इन सब में से एक टेक्स्ट लिखूंगा, यानी कि अगर अभी मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऊपर टाइटल लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है कीबोर्ड, इसी तरह से दूसरा एक और पार्ट है माउस, उसके बाद माउस के साथ है मॉनिटर, और मॉनिटर के बाद यहाँ पे एक और रखेंगे जो कि है आपका CPU सिस्टम में जो होता है, और उसके साथ साथ एक और डिवाइस रखेंगे जो है प्रोजेक्टर। तो ऐसे करके अगर आपको मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स बनाने हो, किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ टाइटल देना हो जहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स लिखने हो, आपके कुछ टाइप्स लिखने हो, इस तरह के स्मार्ट आर्ट्स के लिए हमें सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है, तब हम स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अगर आपको कभी ऐसा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, फिर आपको ये ऑप्शंस 4 देने होंगे, पिक्चर 4 देके आप बोलोगे इनमें से इन क्वेश्चन का आंसर कौन है। तो इस तरह के ड्राइंग से, या आपको कभी टेक्स्ट में डिजाइनिंग देनी होगी किसी भी स्मार्ट आर्ट के हेल्प से, तो तब जाके इंसर्ट में ये स्मार्ट आर्ट लगता है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, या चैट जो इसके बाद है इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको डिज़ाइनिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। स्मार्ट आर्ट में जाके आप कोई सा भी स्मार्ट आर्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस उसके पास उसको इसमें जाके क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे ओके का बटन दबा के आपकी स्क्रीन पे वो स्मार्ट आर्ट आएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपने ऐसा भी देखा होगा ज़ूलॉजी, बॉटनी में या साइंस में आपने देखा होगा कि लाइफ साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है। तो वो इन ऐसी चीज़ों से बना हुआ था। अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना हो, कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी हो जो एनवायरनमेंट में हो, लाइफ साइकिल में हो, या वाटर साइकिल में हो, बायोलॉजिकल साइकिल में हो, तो तब जाके आप इस स्मार्ट आर्ट का यूज़ करोगे। तो बेसिकली इस स्मार्ट कार्ड का यूज़ सिर्फ एक डिज़ाइनिंग के लिए होता है। अगर कभी आपको डॉक्यूमेंट में इस तरह की डिज़ाइनिंग की ज़रूरत हो, इस तरह के आर्ट की ज़रूरत हो, तब जाके आप इंसर्ट में जाके इन स्मार्ट आर्ट का मदद ले सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। या जैसे कि आपने ये वाला भी देखा होगा कि अर्थ में कितना कौन सा
न्यूट्रेंट है, ज़्यादा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो सेम ऐसे आर्ट्स आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में या डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे, या ऐसे आपने देखे होंगे मॉलिक्यूल्स का जो एक सिंबल है, ऐसे आपने देखे होंगे। तो ये सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे इस फाइल को सेव करके आप अपने डॉक्यूमेंट में डिजाइनिंग या स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो स्मार्ट आर्ट्स में यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। तो अगर साइकिल की जरूरत होती है, या हिरार्की है, जैसे टाइप जो बॉटनी या जोलॉजी में लगता है, रिलेशनशिप एक दौरान के दूसरे के बीच में कौन से रिलेशनशिप है, ऐसे कभी हमें स्मार्ट आर्ट में दिखाना होता है। मैट्रिक्स है, पिरामिड है, जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ प्रोड्यूसर, जैसे आपने एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ा होगा। तो इस जगह पे आपको ये स्मार्ट आर्ट्स काम आते हैं। तो उसके बाद स्मार्ट आर्ट्स की बात हो गई, आपने सीखा, आपको आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्मार्ट आर्ट का फंक्शन मेनली क्या होता है। सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, या स्मार्ट आर्ट जब हमें चाहिए किसी जगह कुछ आर्ट क्रिएट करना हो, तब ये स्मार्ट आर्ट लगता है। उसके राइट साइड में है चैट, दूसरा एक ऑप्शन। ये भी बिल्कुल स्मार्ट आर्ट जैसा है, सिर्फ चैट में फर्क इतना है कि आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, आप वहां पे देख सकते हो कि चैट वहां पे होता है कि कितने रन पे, कितने ओवर्स में कितना विकेट मिला था, कब कितना विकेट हुआ, कितने ओवर में कौन सी रन रेट थी, ऐसी चीजें होते हैं। या इसी तरह से आपकी केमिस्ट्री में ऐसे ग्राफ्स होते हैं। या आपने हेल्थ सेंटर में भी देखा होगा, जब आप कुछ टेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको हार्ट का टेस्ट करते हैं या दूसरे टेस्ट का करते हैं, तो वहां पे भी इन चीजों का इस्तेमाल होता है चैट्स का। एक चैट्स को हम इंसर्ट करेंगे तो ताकि आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि असल में चैट क्या होता है। ये देखिए, तो ये चैट ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी आप चैट इंसर्ट करोगे तो एक्सेल फाइल आपका खुल जाता है। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बाद चैट्स पे जाएंगे और यहाँ पे कोई सा चैट, जैसे कि अभी हम ये वाला चैट करेंगे, ये वाला इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, एक एक्सेल की फाइल खुल गई। एक्सेल आपके स्क्रीन में खुद ही खुद खुल गया। इसका मतलब इसलिए ये ओपन होता है क्योंकि आपको अगर चैट में ये जो यहाँ पे डाटा लिखा गया है 100%, 90% है, इनके रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी 1। अब इन कैटेगरीज में अब अगर आपको डेटा इंसर्ट करना होगा तो आप वो डॉक्यूमेंट में यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अलग से एक सेपरेट फाइल बनानी होती है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी 1 है, सीरीज 1 पे 4.3 है, हम यहाँ पे चेंज करके 8.3 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में भी चेंजेस आएंगे। तो ये इसीलिए यही रीजन है कि आपका यहाँ पे एक फाइल जैसा खुल गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे सीरीज 1 कहाँ है, उसके बाद आप यहाँ पे नंबरिंग ग्राफ में चेंजेस आ गई है। आप इस ब्लू लाइन पे नजर रखिए, सीरीज 1 ब्लू लाइन की है, और आप इस पे रखिए, हम वहां पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। तो यही रीजन है कि जैसे ही आप इंसर्ट करोगे स्मार्ट आर्ट में कोई सा भी ग्राफ या चैट, कोई सा भी इंसर्ट करोगे, तो इसीलिए आपका एक्सेल फाइल खुल जाता है ताकि आप उन चैट्स में से जो डेटा आपको चाहिए, जैसे एक्स वाई रेज का आपको कोई कभी चैट्स होता है केमिस्ट्री बायोलॉजी में, सेम इसी तरह से पाई चैट आपने सीखा होगा, या आपने क्रिकेट मैच में भी इस तरह की चैट्स देखे होंगे, वहां पे बने हुए होते हैं, वहां पे ऐसे ग्राफ्स बने हुए होते हैं। तो वही चीजें, या बबल जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री बायोलॉजी में, एक कुछ रिएक्शंस को ऐसे कुछ चैट से दिखाया जाता है, तो वहां पे वो इसी एमएस वर्ड के हेल्प से चैट को यूज करते हैं। तो ज्यादा इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, फिर भी जिस फील्ड में आपको ये जरूरत होती है वहां पे इसकी काफी ज्यादा अहमियत है। लेकिन बेसिक्स की बात अगर की जाए तो बेसिक्स में इंसर्ट टैब में ज्यादा, स्मार्ट आर्ट या चैट में ज्यादा अहमियत नहीं है। हाँ, पिक्चर्स और शेप्स में काफी ज्यादा आपको हेल्प रहने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि शेप्स कितने आपके काम आएंगे। आगे जितने भी हम कुछ चीज ड्रा करेंगे, जैसे आप आईडी कार्ड एमएस वर्ड में क्रिएट करते हैं, सर्टिफिकेट्स क्रिएट करते हैं, लॉगोस क्रिएट करते हैं, डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं, या कवर पेजेस या फ्रंट पेजेस, उन सब के लिए शेप्स और पिक्चर्स को हमें जरूरत पड़ती है। तो
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एमएस वर्ड में हमारा है वो है यहाँ पे हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक कहाँ पे लगती है? हाइपरलिंक को मैं पहले आपको एक अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि हाइपरलिंक होती क्या है। देखिए, हाइपरलिंक जब आप क्रिएट करोगे, अगर आप हाइपरलिंक क्रिएट करोगे, यहाँ पे एक लुक में जाके पहले पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पहला पैराग्राफ लुक वर्ड पे एंड होता है। अगर मुझे यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करनी होगी हाइपरलिंक, तो यहाँ पे मैं माउस के कर्सर को ला के रखूंगा। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाके हाइपरलिंक क्रिएट करूंगा और हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद यहाँ मुझे बता रहा है आप हाइपरलिंक को एड्रेस दो। तो हाइपरलिंक का कोई सा भी एड्रेस मैं दूंगा, यानी कि डिस्प्ले पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे वर्ड फाइल। तो एक वर्ड फाइल हमने इसका दिया और उसके बाद हम ओके करेंगे। तो ये जो वर्ड फाइल है, इस वर्ड फाइल अब ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हुई, इसमें आप कोई सा भी पिक्चर या कोई सा भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। जैसे कि जब आप गूगल मेल या ईमेल करते हो, वहां पे कोई सा भी आप अटैच करते हो फाइल, या अपनी पिक्चर अटैच करते हो, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, कोई इमेज अटैच करते हो, वर्ड आर्ट, पिक्चर आर्ट, ऐसे कुछ अटैच करते हो। इसी तरह अगर कभी आपको किसी फ्रेंड को या किसी दूसरे यूजर को अपनी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट सेंड करना हो, उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको उसी डॉक्यूमेंट में हिडन फाइल सेंड करनी हो, तब जाके हाइपरलिंक क्रिएट होती है। जैसे मैंने हाइपरलिंक यहाँ पे क्रिएट की, वहां पे वर्ड फाइल आ गया। अब जो भी इस फाइल में मैं सेव रखूंगा, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दूसरा जो पैराग्राफ है वहां पे फिर से हम इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस बता रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, हमें टेक्स्ट क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे फोटोज। फोटोज रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसमें हम कोई सा भी फाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे फाइल्स दिखा रहा है, एक फाइल में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आर्यन आईडी कार्ड के नाम से, ये देखिए ये यहाँ पे एड्रेस पे मैंने इंसर्ट किया। अब जाके मैं ओके करूंगा। अब फोटोज की एक हाइपरलिंक बन गई। अब अगर यही वो डॉक्यूमेंट मैं किसी को सेंड करूंगा, उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियर आएगा। फिर मैंने जो फोटोज उसको हिडन रखी इस हाइपरलिंक पे, वो इसी पे जाके आएगा। उसके बाद ये दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो हम कंट्रोल करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे या क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल और क्लिक को साथ में जब हम माउस से करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न। हम यहाँ पे यस करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए ये एक्चुअल मैंने फाइल इसमें हिडन रखी है। अब जो भी यूजर जिसको मैंने ये आईडी कार्ड सेंड किया या जिसको मैंने ये डॉक्यूमेंट सेंड किया, उसको जितने में चाहूंगा उतने फोटोज, उतने कुछ फाइल्स इसी हाइपरलिंक में इंसर्ट करके रखूंगा। फिर जब उसके पास ये फाइल पहुंचेगी, तो फाइल उसके पास पहुंचने के बाद उसे सिर्फ डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आएगा और एक जगह हाइपरलिंक आएगी। हाइपरलिंक पे जाके वो कंट्रोल और क्लिक को साथ में प्रेस करेगा, तो जो भी मैंने कुछ फाइल्स हिडन रखे होंगे अपने डॉक्यूमेंट में, वो उसे शो होगा और वो अपने उन फाइल्स को देख सकता है। तो बेसिकली यही काम है, यही काम है इस चीज का जो मैंने बताया कि हाइपरलिंक क्या होता है। फिर से रैंड कमांड से हम टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहा है ये एक पिक्चर जो है जो मैंने ऐड किया था, जो एक अब फाइल्स में आ गया है। इसको कट करेंगे,
यहाँ पे इसका व्यू चेंज हुआ है, इसको अपने ही पोजीशन में लाएंगे। अब जाएंगे फिर से इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में लिंक्स के बाद आता है बुकमार्क। अब रहती है बात बुकमार्क का क्या होता है। तो बुकमार्क क्या होता है कि अगर आपको कोई फाइल ऐसी सेव करनी होती है स्पेसिफिक पॉइंट में, किसी डॉक्यूमेंट में आपको एक बुकमार्क क्रिएट करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई सा बुकमार्क क्रिएट करूंगा तीसरे पैराग्राफ में, आप इसको ध्यान से देखिए। तीसरे पैराग्राफ में जाके मैंने कर्सर को लाया, उसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ पे एक बुकमार्क क्रिएट करूंगा। अब मैं बुकमार्क का नाम मुझे देना है, बुकमार्क का नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। नेक्स्ट जेन कंप्यूटर जैसे ही मैंने लिखा, उसके बाद इंसर्ट में जाके फिर से इंसर्ट करते हैं बुकमार्क को। कंप्यूटर ही लिखते हैं सिर्फ, और उसके बाद हम ऐड करेंगे तो एक बुकमार्क जैसा यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये देखिए तीसरे पैराग्राफ में एक बुकमार्क ऐड हो गया। अब इस बुकमार्क का क्या यूज है। अब अगर मैं अभी अपने सिस्टम को, इस डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज करूंगा, फिर कोई अपना सा काम करूंगा, फिर जैसे ही मैं सिस्टम को खोलूंगा, अब मैं यहाँ तक पढ़ के आया हूँ या मुझे यहाँ पे बुकमार्क डायरेक्टली पहुँचना है, मेरा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा था, तब मैं क्या करूँगा, मैं जाके इंसर्ट टैब पे जाऊँगा। अपने डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के बाद मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करूँगा कि देखिए कंप्यूटर के नाम से एक बुकमार्क ऐड हुई है। मैं डायरेक्टली गो टू पे जाऊँगा और डायरेक्टली उसी पैराग्राफ में और उसी जगह पहुँचूँगा जहाँ मैंने इस बुकमार्क को क्रिएट किया। अब ध्यान रखिए, मैंने दूसरे पैराग्राफ डायरेक्टली जहाँ पे वर्ड लिखा है वहाँ पे किया था, तो मैं गो टू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर का, इसको क्लिक करके गो टू पे जाएंगे। ये देख लीजिए हम डायरेक्टली वहां पे पहुंच गए हैं। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे हम ऊपर है इंसर्ट पे जाके एक बुकमार्क जो हमने क्रिएट किया, बुकमार्क का इसको सिलेक्ट करके कोड पे जाएंगे। ये देख लीजिए हमारा कर्सर जैसे हम क्लोज करेंगे तो हमारा कर्सर डायरेक्टली में फिर से पहुंचा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस बार हम यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ में जाएंगे, पहले एक बुकमार्क क्रिएट करेंगे, इंसर्ट पे जाके बुकमार्क क्रिएट करेंगे। अब इस टाइम बुकमार्क का नाम हम रखेंगे लास्ट बुकमार्क का नाम रखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। बुकमार्क हमारा ऐड हो गया। अब हमने सिस्टम को क्लोज किया, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। यहाँ पे ये देख ली, यहाँ पे ये मैंने इंसर्ट किया, क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, इंसर्ट पे जाके हम बुकमार्क देखेंगे और बुकमार्क में दो बुकमार्क, एक कंप्यूटर पहला वाला जो इंसर्ट किया था और लास्ट। हमें अभी इस पे फोकस करना है, जो लास्ट वाला नाम है। इस पे जाके हम गो टू पे जाएंगे और हम क्लोज करेंगे। ये देखिए हम लास्ट पैराग्राफ में आए। फिर से हम पहले वाले, आप ध्यान रखिए कर्सर में, मैं कर्सर स्टार्टिंग में रखा हूँ। अब मैं इंसर्ट पे जाके बुकमार्क देखूंगा, बुकमार्क में लास्ट वाला है, मुझे वहीं पे जाना है। मैं गो टू पे करूंगा, ये देखिए हम खुद लास्ट आएगा। तो बुकमार्क का मेनली फंक्शन यही है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो, फिर जहाँ तक आपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की, उसके बाद भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि कुछ रेस्ट करे, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद आप वहां पे फिर से वहां से जाके फॉर्मेटिंग करोगे जहां तक आपने एंड किया था। तो फिर उसके लिए आप एक बुकमार्क इंसर्ट करते हो, बुकमार्क क्रिएट करते हो, ताकि आपको इजी हो जाए। ये ज्यादा काम नहीं होता है बुकमार्क का। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। इसके साथ साथ यहाँ पे पेज रेफरेंस पे जब हम जाते हैं, ये देखिए रेफरेंस टैब पे जाके यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है, तो बेहतर रहेगा
इंसर्ट टैब में हम इस टाइम ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्रॉस रेफरेंस पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम आपको ये ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हेडर एंड फुटर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है MS वर्ड में, जो आपको सीखनी चाहिए, जिसकी सीख आपको होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हेडर की। हेडर तब लगता है जब आपने देखा होगा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पे कुछ अब हम हेडर देते हैं। जैसे आपने वो नोटबुक्स देखे होंगे, नोटबुक्स में क्या होता था कि वहाँ पे ऊपर एक हेडर होता था जहाँ पे कोई आप टाइटल लिखते थे या जहाँ पे आप डेट वगैरह लिख सकते थे, उसे हम हेडर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फुटर। लास्ट में जब आपने देखा होगा किसी डॉक्यूमेंट में लास्ट में एक डैश जैसी बनी होती है जहाँ पे हम सिग्नेचर करते हैं या जहाँ पे हम कुछ फुटर के नोट्स लिख सकते हैं रिलेटेड टू दिस डॉक्यूमेंट, लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उसे हम फुटर कहते हैं। बस इसका सिर्फ यही काम है। हम इंसर्ट करके इसको सीखेंगे। सबसे पहले हेडर पे जाएंगे, हेडर इंसर्ट करेंगे। तो हेडर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे स्टाइल्स आते हैं कि हमें कौन सा हेडर क्रिएट करना है। ये वाला अल्फाबेट वाला हम सिलेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए हमारे हेडर क्रिएट हो गए। यहाँ पे हेडर दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो मैं नाम दूंगा वो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे हम देंगे नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। ये हमने एक टाइटल दिया और ये हमारा एक हेडर बन गया। अब एक डिफरेंस है हेडर और फुटर में, वो डिफरेंस ये है कि हेडर सिर्फ टॉप पे आता है, जो कि फुटर होता है वो लास्ट बॉटम ऑफ द पेज आता है। यह हेडर आपने सीख लिया। आपको अगर डायरेक्टली हेडर क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, अब जाके हम फुटर सीखेंगे। तो यहाँ पे हेडर और फुटर, हेडर हमने सीखा, अब जाके हम फुटर पे जाएंगे। यहाँ पे फुटर सेम हेडर की तरह कोई सा सिलेक्ट करेंगे। फुटर का स्टाइल हमें क्या चाहिए, हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए लास्ट में एक फुटर क्रिएट हुआ। यहाँ पे भी हम कुछ लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देख सकते हैं, इसका आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसको कलर भी आप दे सकते हैं। होम पे जाके हम इसको एक कलर देंगे। ये देखिए एक कलर दिया हमने, उसके बाद होम पे जाके इसे बोल्ड भी करेंगे। तो इसको फिर आप स्टाइल में रख सकते हैं। टाइप द कंपनी एड्रेस लिखेंगे, कंपनी नेम लिखेंगे। तो ये एक बेसिकली आपने डायरी में भी ये हेडर और फुटर देखे होंगे। इसका यही काम होता है हेडर और फुटर का। उसके बाद हमारे हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन में पेज नंबर का ऑप्शन आता है। पेज नंबर अगर हमें इंसर्ट करने होंगे डॉक्यूमेंट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए पेज 1 ऑफ 1 है, तो मैं एक पेज पहले इंसर्ट करूंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इंसर्ट पे जाके एक और ब्लैंक पेज, इंसर्ट पे जाके एक और ब्लैंक पेज। तो अब आप देख सकते हैं अब हमारे पास पेज 4 ऑफ 5 यानी कि 5 पेज आ गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। अब अगर हमें पेज नंबर देना होगा तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे। पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पेज नंबर जो लिखा हुआ होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपके पेजेस में, आपके पेपर्स में, वो कहाँ होना चाहिए। टॉप ऑफ द पेज रखोगे, बॉटम ऑफ द पेज रखोगे, पेज मार्जिन जहाँ होता है वहां पे रखोगे। हम बॉटम ऑफ द पेज रखेंगे। ये देख लीजिए बॉटम ऑफ द पेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बता रहा है सिंपली कौन सा डिजाइन रखेंगे। हम पहले वाला डिजाइन रखेंगे यहाँ पे बॉटम। ये देख लीजिए तो पेज नंबर 4। अब हम नीचे जाएंगे पेज नंबर 5। इसी तरह से हम ऊपर देखेंगे पेज नंबर 3, ये वाला है पेज नंबर 2। उसके बाद ऊपर है पेज नंबर 1। तो पेज नंबर का सिर्फ यही काम है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट में 50
से ज़्यादा या उससे कम या 1 से या 2 से ज़्यादा पेजेस है, आपको उन्हें पेज नंबर देना होता है। पेज नंबर की अहमियत कितनी होती है, इसलिए ये आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास 50 पेजेस है, उसके पास आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया लेकिन उसमें आपने पेज नंबर नहीं रखा था। उसके बाद जैसे ही आपने प्रिंट किया, आपके हाथ से वो सारे पेज गिर गए। अब आपको तो पता ही नहीं है कौन सा पेज कहाँ है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने इंसर्ट पे जाके एमएस वर्ड में पहले ही यहाँ पे पेज नंबर दिया होता, तो अगर आपके वो 50 पेजेस गिर जाते, आप उन्हें फिर से कलेक्ट करके सीरियल नंबर के हिसाब से, पेज नंबर के हिसाब से फिर से सेट कर सकते थे इजीली, आपको कोई भी इश्यू नहीं होता। तो इतना ज़्यादा ये पेज नंबर इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई सा बुक क्रिएट करते हो, बुक तैयार करते हो, नोटबुक तैयार करते हो, कुछ फाइल्स या बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, तब जाके पेज नंबर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये था हेडर और फुटर का सेक्शन। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में जो एक और हमारा सेक्शन है टेक्स्ट वाला और सिंबल वाला। काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा होता है, हम चाहेंगे तो एक ही वीडियो में ये सब सारा कलेक्ट करेंगे, ये सब सारा सीखेंगे, बट थोड़ा सा कम ही अगर सीखेंगे तो अच्छे से सीख मिलनी चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में फिलहाल हमने लिंक्स और हेडर एंड फुटर वाला सेक्शन सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट और सिंबल्स वाला सेक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन लगा होगा, आई होप आपने कुछ सीखा होगा, तो आपको रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप में से कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच।